दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आज आपके लिए एक अलौकिक धाम, अलौकिक तीर्थ की लाइव टेलीकास्ट जैसा समझ लीजिए, लाइव वहाँ से सीधा दे रहा हूँ मैं आपको। मैं इस समय हरिद्वार के घाट पर खड़ा हूँ और आपको हरिद्वार के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हरिद्वार वो तीर्थ है जो कि सप्तपुरियों में शामिल है, जिसको तीनों देवों ने बहुत पसंद किया और जो कि त्रिदेव ने इसको पसंद किया, आदि शक्ति ने उसको पसंद किया। इसलिए इनके सभी प्रकार के भक्त, हरि भक्त, शिव भक्त, शाक्त भक्त, इनका सबका यहाँ पे साधु संतों का जमवाड़ा यहाँ लगा हुआ है। आप देखिए कितना रश है यहाँ पे हरि भक्तों को, शिव भक्तों का और शक्ति भक्तों का, कि ये जमवाड़ा इतना अधिक है कि आप देखकर यहाँ पर आपकी आत्मा वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। अब मैं आपको इस तीर्थ के बारे में बताऊँ कि ये आप देख रहे हैं सामने, ये भागीरथी मंदिर है। इस भागीरथी मंदिर के पास तक भागीरथ जी यहाँ तक गंगा जी को लेकर आए थे। कहाँ से? हिमालय से। और यहाँ पे लाके उन्होंने छोड़ा था। यहाँ से गंगा जी लगातार यहाँ से चली हैं और गंगा सागर तक, और उसके आगे बांग्लादेश में जमुना के नाम से कुल 2500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने यहाँ से करी है। और इतने लाखों लोगों को इसमें उन्होंने अपना दया भाव और करुणा का भाव और मेडिसिनल पानी देकर सबको कृतार्थ किया है। इसके ऊपर सैकड़ों डैम बने हैं, बड़े बड़े डैम बने हैं, जिसने न मालूम कितने क्षेत्रों में खेतों को संचालित किया, कितने जगह के लोगों को संपन्न किया, कितने लोगों पे इसकी असीम कृपा रही है। ऐसी गंगा जी के बारे में मैं आपको इसकी एक अलौकिक बात जो बता रहा हूँ, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, कि गंगा जी का नाम 5 नदियों के मिलने के बाद ही गंगा जी बना है। जब पहली धारा गंगा जी से निकली थी, जब ये निकली थी, उस समय ये अलकनंदा कहलाई। सतोवन ग्लेशियर से निकली, उस समय ये अलकनंदा कहलाई। जब इसमें पहली विष्णु धारा गिरी, तब ये यहाँ पर जो है धौली गंगा जब मिली, तब यहाँ विष्णु प्रयाग के नाम पर इनको पहली विष्णु धारा मिली, जो कि आपको नेपाल हिमालय से आई। फिर दूसरी धारा जो आई यहाँ पर, वो नंद पर्वत से आई, जिसको नंदाकिनी कहा गया। जब नंदाकिनी इसमें आकर मिली तो नंद प्रयाग कहलाया गया। इस प्रकार 2 नदियाँ यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से पहले मिली। इसके बाद तीसरी नदी जो है वो पंडार ग्लेशियर से निकली, जो कि अपने अन्नपूर्णा की पहाड़ियों के पास से है। वो आके जब मिली, तब यहाँ पर ये नंद प्रयाग कहलाया गया, जहाँ पर कि परशुराम जी ने तपस्या की, कर्ण को उन्होंने दीक्षा दी, कर्ण का अंतिम संस्कार यहाँ किया। ऐसा ये नंद प्रयाग है। चौथी धारा जो है ये केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो यहाँ आकर मिलने के बाद रुद्रप्रयाग कहलाया गया। और ये चारों स्थान यहाँ पर आप जब ऊपर हम जाते हैं उत्तराखंड में, तो ये चारों स्थान बड़े रमणीक बने हुए हैं। इसके दर्शन आपको जरूर कराएंगे हम। और 5वीं धारा जो है ये भागीरथ ग्लेशियर से जो निकली, उसको लेके भागीरथ जी यहाँ तक लेकर आए थे, गौमुख से गंगोत्री से यहाँ तक। तो वो धारा देवोप्रयाग में आकर उसमें आकर अलकनंदा में मिल गई। देवोप्रयाग में आने तक की जो कथा है, एक कथा अलौकिक है इसमें जुड़ी हुई है, कि जिस समय भागीरथ जी ने गंगा जी को प्रसन्न किया पृथ्वी आने के लिए, तब गंगा जी में अभिमान था कि मेरा जो प्रवाह का भार कौन संभालेगा, कोई ऐसा नहीं जो संभाल पाए। तब शंकर जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया। भागीरथ जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी इसके लिए तैयार हुए कि वो जटाओं में इनको धारण करेंगे। तब गंगा जी शंकर जी की जटाओं में आई, और जब उनकी मनोभावना को शंकर जी ने पढ़ा, तो उनके घमंड को चूर करने के लिए उन्होंने जटा को ऐसी एयर टाइट करी कि एक बूंदी गंगा जी जटा से नहीं निकल पा रही थी। उस स्थिति में गंगा जी को प्रार्थना करना पड़ा कि आप मुझे बाहर निकालिए, मैं यहाँ पे कैद हो गई हूँ और मैं आपको जो आप कहेंगे मैं शर्त मानने को तैयार हूँ। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने 5 धाराएं उनकी छोड़ी, जो मैंने आपको बताई अभी, कि एक धारा जो है वो अलकनंदा के रूप में आई, फिर दूसरी धारा जो है वहाँ से विष्णु प्रयाग से आई, तीसरी धारा जो है नंद प्रयाग से आई, चौथी कर्ण प्रयाग से आई, और 5वीं धारा जो है रुद्र प्रयाग से आई। इस प्रकार से 5 अलग अलग क्षेत्रों में छोड़कर शिव जी ने एक अलौकिक लीला ये कर दी, सबके कल्याण के लिए, कि अलग अलग हिमालय के क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की धाराएं यहाँ पर आई। और इस प्रकार से इन धाराओं के मिलने से वो औषधि पानी जो गंगा जी का कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरियोफेग माना गया है, कि जिसको अंग्रेजों ने बैक्टीरियोफेग कहा, वो यही है कि आप सैकड़ों साल तक भी अगर ये गंगा जी रखेंगे तो ये गंगा जी खराब नहीं होती, कभी भी इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से इस भावना के साथ में गंगा जी का अवतरण यहाँ पर किया गया। हरिद्वार का जो सबसे बड़ा गिफ्ट, तो मैंने आपको बताया कि ये भागीरथी गंगा जी हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे गिफ्ट की बात करें, तो यहाँ पे मनसा देवी का बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ पर।
मनसा देवी जो है ये शंकर जी की पुत्री मानी गई हैं, मानी गई नहीं एक्चुअल है ही, क्योंकि इनके शंकर जी और पार्वती के वीर अंड से इसका जो है जब वो जिस लोक में गिरा नाग लोक में, तो नागों ने उसकी रक्षा की और इस प्रकार मनसा देवी जो है नागों की देवी मानी गई। तो ये मनसा देवी का एक मंदिर बहुत शानदार है यहाँ पर। आइए अब मैं आपको मनसा देवी के दर्शन कराता हूँ। ये ऊपर आप पहाड़ पे देख रहे हैं, ये मनसा देवी हैं, यहाँ कन्या मानी गई हैं और शिव जी की पुत्री होने के बावजूद इनका पूरा संरक्षण वासुकीनाथ जी ने किया, जो उनके गले में शंकर जी गले में रहते हैं। उन्होंने इनको अपना मानस पुत्री माना और इसी के अपोजिट में दूसरा, तो यहाँ के मंदिर एक दर्शन दिखेंगे आपको, वहाँ पे भी रोपवे से जाया जाता है और उसके लिए जो है बाकायदा वहाँ भी लड़का भी भक्तों की बहुत हौच पौच भीड़ लगी हुई है दोनों साइड, दोनों मंदिरों में। तो इस प्रकार से चारों धाम की यात्रा के साथ ये तीर्थों का और तीर्थयात्रियों का आवागमन लगातार चल रहा है। एक तीसरा तीर्थ और है यहाँ, कनखल तीर्थ कहलाता है वो जगह है जहाँ पे कि प्रजापति ने यज्ञ किया था और जिसमें सती जी ने कूदकर आत्मदाह किया था, जिसके बाद शंकर जी उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे। अब जब और जो कि विष्णु जी के चक्र से जिनके 51 टुकड़े होकर 51 शक्तिपीठ बने थे, तो ऐसा अलौकिक तीर्थ कनखल भी यहाँ पर मौजूद है। इसको भी आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। ये 3 तीर्थ के बाद चौथा तीर्थ में आपको शांतिकुंज हरिद्वार का एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे शांतिकुंज हरिद्वार का भी किस प्रकार से बड़ा एक यहाँ पर संस्थान बना हुआ है धर्म के रक्षार्थ। तो इस प्रकार से हरिद्वार में लगातार तीर्थों की ऐसी भरमार है कि यहाँ संतों का आगमन लगातार बना रहता है। यहाँ पर बड़े बड़े आपको अखाड़े, बड़े बड़े नागा संत, बड़े बड़े ओघड़ संत और हर प्रकार के संत भक्त आपको यहाँ मिलेंगे, जो हरि भक्ति में लीन रहते हैं। कुछ गंगा जी की भक्ति में लीन रहते हैं, कुछ मनसा देवी की भक्ति में लीन रहते हैं, कुछ चामुंडा देवी की भक्ति में लीन रहते हैं, कुछ यहाँ कनखल में जाके शिव जी की तपस्या करते हैं। और यहाँ पे चौथा तीर्थ एक और है जिसको पातंजलि तीर्थ कहते हैं हम लोग, जिसमें योगा के रामदेव बाबा का बहुत बड़ा तीर्थ है। इसका भी मैं एपिसोड हम अभी आपको कभी दिखलाएंगे अलग ले जाकर। फिलहाल में आपको हम यहाँ पे हरिद्वार से ये पूरा तीर्थ हमने आपको दर्शन कराया और आप इसमें बाकायदा हर हर गंगे बोलकर कमेंट्स डालिए हमारे अपने चैनल में, राशि कल्चर चैनल में। और इसके साथ में इसमें आपको जो भी और जोड़ने का मन हो, कुछ इसमें कमेंट्स करने का मन हो, तो ज़रूर निसंकोच करें, अच्छा बुरा जो भी हो। हम दोनों प्रकार के उससे जो कमेंट्स हम सीखते हैं कि हमें आगे और क्या सीखना चाहिए, क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारें। तो आप कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। राष्ट्रीय कल्चर के नाम से यूट्यूब पर आप जाएंगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको बहुत से एपिसोड मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अनिल मिश्रा।